बहुत समय पहले एक छोटा गांव सूर्यकुंड के पास बसा था। ये कुंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था, लेकिन इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई थीं। लोगों का मानना था कि सूर्यकुंड में रात के समय कोई अदृश्य ताकत जाग जाती है। शाम के बाद कोई भी उस कुंड के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक साधु ने उस कुंड के पास तपस्या की थी। उसकी तपस्या भंग होने पर उसने गांव वालों को श्राप दिया कि जो भी सूर्यास्त के बाद इस कुंड के पास जाएगा वह लौटकर नहीं आएगा। धीरे धीरे ये डर गांव वालों के दिल में बैठ गया। घटना के एक बार गांव का एक युवक अर्जुन, जिसने इन बातों को अंधविश्वास मान लिया था, अपने दोस्तों को चुनौती देकर सूर्यास्त के बाद सूर्यकुंड के पास चला गया। उसकी जेब में एक टॉर्च और हिम्मत थी। अंधेरा गहराते ही अर्जुन ने कुंड के पानी में हलचल देखी। अचानक उसे लगा कि पानी में कोई परछाई उसके नाम से उसे बुला रही है। उसने आवाजों को नजरअंदाज करते हुए हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अर्जुन की चीख गांव तक सुनाई दी, पर जब लोग वहां पहुंचे तो अर्जुन का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। बस वहां उसकी टॉर्च पड़ी थी, जो रहस्यमयी तरीके से खुद ही बुझ गई। उसके बाद का रहस्य कहते हैं, आज भी सूर्यकुंड के पास अगर कोई सूर्यास्त के बाद जाता है तो अर्जुन की घबराई हुई चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने पानी में एक परछाई देखी है जो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। गांव के लोग आज भी उस कुंड से दूर रहते हैं, मानो अर्जुन की कहानी उन्हें बार बार चेतावनी देती हो। कहानी का संदेश, कभी कभी पुरानी मान्यताएं केवल अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि उनमें छुपे होते हैं अनकहे रहस्य। अर्जुन की गुमशुदगी के बाद गांव में डर का साया और गहरा हो गया। लोग सूर्यकुंड के पास जाने से और भी ज्यादा डरने लगे। अर्जुन के माता पिता रो रो कर बेहाल हो गए थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन की छोटी बहन सिया ने ठान लिया कि वह अपने भाई का पता लगाएगी। उसे विश्वास था कि उसका भाई जिंदा है और किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया की हिम्मत को कोई डिगा न सका। सिया का साहसिक कदम। एक रात पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। सिया ने एक दीपक और कुछ पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यकुंड की ओर कदम बढ़ाए। कुंड के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पानी का सतह शांत लग रहा था, मगर सिया के दिल को एक अजीब बेचैनी हो रही थी। तभी कुंड के पानी में हलचल हुई और अर्जुन की परछाई उसे पानी के अंदर दिखाई दी। अर्जुन की आंखों में डर और मदद की गुहार थी। सिया ने साहस बटोरकर अपनी आवाज में ताकत भरकर कहा, जो भी ताकत यहां है, मैं अपने भाई को वापस लेने आई हूं, मुझे डर नहीं है। रहस्यमयी साधु की आत्मा। तभी कुंड के पानी से एक तेज रोशनी निकली और एक साधु की आत्मा प्रकट हुई। साधु की आंखों में क्रोध और दुख का मिश्रण था। उसने सिया से कहा, तुम्हारा भाई मेरे श्राप का शिकार हो गया है, लेकिन तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे पिघला दिया है। साधु ने अपनी तपस्या भंग होने की कहानी सुनाई और कहा कि उसका क्रोध अब शांत हो चुका है। वह सिया के प्रेम और हिम्मत से प्रभावित हुआ। साधु ने श्राप को वापस लिया और पानी में डूबी हुई उनकी आत्मा को मुक्त कर दिया। सूर्यकुंड का नया सवेरा। अचानक अर्जुन पानी के बाहर आ गया। वह कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। सिया ने उसे गले लगाया और दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए। उस दिन के बाद से सूर्यकुंड का भय खत्म हो गया। गांव के लोगों ने साधु की आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनवाया और सूर्यकुंड फिर से एक पवित्र स्थान बन गया। अब लोग सूर्यकुंड को डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से देखने लगे। अर्जुन और सिया की कहानी गांव में साहस और भाई बहन के प्रेम की मिसाल बन गई। कहानी का संदेश, सच्चा प्रेम और साहस किसी भी डर और श्राप को हरा सकता है। अर्जुन के वापस लौटने के बाद सूर्यकुंड के आसपास का माहौल बदल गया। गांव वाले अब निडर होकर सूर्यकुंड जाते थे और वहां की शांति का आनंद लेते थे। सिया और अर्जुन की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सूर्यकुंड में एक और गहरा रहस्य छुपा हुआ था। रहस्यमयी आवाजें। कुछ महीनों बाद एक रात गांव के कुछ लोग फिर से अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। उन्हें सूर्यकुंड की दिशा से फुसफुसाहट और हल्की हल्की रोने की आवाजें सुनाई देती। पहले तो लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब कई लोगों ने एक साथ ये आवाजें सुनी तो चिंता बढ़ गई।
सिया ने महसूस किया कि कुछ अधूरा रह गया है। उसने अर्जुन से इस बारे में बात की। अर्जुन ने कहा, जब मैं कुंड में फंसा था तब मुझे ऐसा लगा कि वहां और भी आत्माएं हैं जो मुक्ति की राह देख रही हैं। सिया ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। इस बार अर्जुन और गांव के कुछ लोग भी सिया के साथ गए। रात के समय जब चंद्रमा कुंड की सतह पर चमक रहा था, सभी लोग मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य कुंड के पास बैठ गए। साधु का दूसरा संदेश। तभी कुंड में एक हलचल हुई और फिर वही साधु की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। साधु ने कहा, मेरे श्राप से मुक्त होकर भी कई बेगुनाह आत्माएं इस कुंड में फंसी हुई हैं। वे उन लोगों की आत्माएं हैं जो कभी अंधविश्वास या लालच के कारण मारे गए थे। उन्हें भी मुक्ति की आवश्यकता है। साधु ने सिया को बताया कि इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए पूरे गांव को एक साथ आकर प्रार्थना करनी होगी और सत्य, करुणा और प्रेम का संदेश फैलाना होगा। गांव की सामूहिक प्रार्थना। अगले दिन पूरे गांव के लोग सूर्यकुंड के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर दीप जलाए और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान कुंड का पानी चमकने लगा और धीरे धीरे हल्की रोशनी के साथ कई परछाइयां पानी से निकलकर आसमान की ओर बढ़ने लगीं। अब सूर्यकुंड पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। वहां से हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो गई। गांव वालों ने मिलकर उस कुंड को पवित्र स्थल बना दिया और वहां हर वर्ष एक महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। सूर्यकुंड अब भय और रहस्य का नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और साहस का प्रतीक बन गया। अर्जुन और सिया की कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि जब तक साहस, प्रेम और सच्चाई साथ हो, तब तक हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। कहानी का अंतिम संदेश। भय से नहीं, प्रेम और सत्य से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। सूर्यकुंड की शुद्धि के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। हर साल कुंड के पास महोत्सव मनाया जाने लगा। यह जगह अब गांव वालों के लिए आध्यात्मिक शक्ति और एकता का केंद्र बन चुकी थी। अर्जुन और सिया की बहादुरी की कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कुछ नए रहस्य भी जन्म लेते हैं। एक नई चुनौती। एक दिन गांव के कुछ बच्चे के कुंड के पास खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चे, मोहन, ने पानी में एक अजीब सी चमकती हुई चीज देखी। उत्सुकता से उसने उस चीज को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पानी को छुआ, कुंड में हलचल होने लगी। पानी में भंवर उठने लगे और एक तेज आवाज गूंजने लगी। बच्चे डर के मारे गांव की ओर भागे और यह बात पूरे गांव में फैल गई। सिया की खोजबीन। सिया को जैसे ही इस घटना का पता चला, उसने महसूस किया कि सूर्यकुंड में अभी भी कोई राज दफन है। उसने अर्जुन और गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। बुजुर्गों ने बताया कि कुंड के नीचे एक प्राचीन मूर्ति है, जिसे सदियों पहले गांव की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन समय के साथ उस मूर्ति का महत्व भुलाया जा चुका था। सिया ने कहा, हमें उस मूर्ति को ढूंढकर सम्मानपूर्वक स्थापित करना होगा, तभी कुंड की पूरी तरह से रक्षा हो पाएगी। प्राचीन मूर्ति की खोज सिया और गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर कुंड में गोता लगाकर मूर्ति की खोज शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें कुंड की गहराई में एक पत्थर की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव की थी, जो अद्भुत और दिव्य लग रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को बाहर निकाला, आसमान में बादल छा गए और एक अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। अंतिम परीक्षा। साधु की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, यह सूर्यदेव की मूर्ति गांव की रक्षा करती है, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। सिया ने निडर होकर पूछा, क्या परीक्षा है? साधु ने कहा, तुम्हें यह मूर्ति सूर्यास्त से पहले कुंड के पास मंदिर में स्थापित करनी होगी। अगर तुम ऐसा न कर पाए तो कुंड की शांति फिर भंग हो जाएगी। समय के खिलाफ दौड़। सिया, अर्जुन और गांव के लोग मूर्ति को लेकर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था और समय कम। अचानक रास्ते में एक पेड़ गिर गया और मूर्ति को लेकर चलना मुश्किल हो गया। लेकिन गांव वालों ने एकता दिखाते हुए मिलकर रास्ता साफ किया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, वे मंदिर के पास पहुंच गए। सिया ने प्रार्थना की और मूर्ति को सम्मानपूर्वक मंदिर में स्थापित कर दिया। अचानक सूर्य की किरणें मूर्ति पर पड़ी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बादल छांट गए और कुंड का पानी फिर से शांत हो गया। ऐ सूर्य कुंड का अमृत।
अब सूर्यकुंड पूरी तरह से सुरक्षित और पवित्र हो चुका था। गांव में फिर से शांति और समृद्धि आ गई। लोग हर साल इस दिन को सूर्य रक्षा दिवस के रूप में मनाने लगे। सिया और अर्जुन की बहादुरी की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि जब तक विश्वास, एकता और साहस है, तब तक कोई भी चुनौती असंभव नहीं। कहानी का सच्चाई, साहस और एकता से हर अंधकार मिटाया जा सकता है और नया सवेरा लाया जा सकता है।